माया ने अपने दादाजी, मॉम, डैड और परिवार के अन्य लोगों को ठंडे भाव से देखा। उसकी निगाहें उनसे सवाल कर रही थीं। ये मेन ब्रांच और उसके लोग ही थे जिन्हें वो हमेशा खुश करना चाहते थे। कोई बात नहीं, वे सभी जायसवाल परिवार से थे। हालांकि मेन ब्रांच के लोग उन्हें परिवार नहीं मानते थे। माया, तुम्हारा क्या मतलब है? ये मत भूलो कि तुम भी जायसवाल परिवार की ही एक सदस्य हो। अपनी पहचान कभी मत भूलना, चाहे जो भी हो जाए। याद रखो कि तुम्हारे नाम के आगे जायसवाल लगता है, इसलिए तुम्हें उतनी इज्जत भी मिलती है जो मिल रही है। पर लगता है कि इज्जत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हजम नहीं हो रही है। मदन ने उसे ठंडे भाव से डांटा, क्योंकि अगर माया और उसके परिवार वाले त्रिलोक बब्बर को नाराज करते हैं तो ये सहयोग जो मेन ब्रांच को मिल रहा था बब्बर की तरफ से, वो विफल हो जाएगा और इससे मेन ब्रांच को भारी नुकसान होगा। लेकिन जब तक माया त्रिलोक के साथ रहेगी, उसकी जरूरतों का ध्यान रखेगी और उसे खुश करेगी, तब तक सब ठीक रहेगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किशोर जायसवाल, पवन, यामिनी और केतन के दिल मेन ब्रांच के प्रति घृणा से भर गए थे। ये वो मेन ब्रांच थी जिसमें वे लौटने की आशा रखते थे। लेकिन आज की ये स्थिति 3 साल पहले से भी बदतर हो गई है। हालांकि उनके दिलों में नाराजगी थी, लेकिन फिर उन्होंने महागुरु के बारे में सोचा। उन्हें याद आया कि उनके परिवार की एक महागुरु से दोस्ती हो गई है, और जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। क्या मेन ब्रांच महागुरु जितनी शक्तिशाली थी? बिल्कुल नहीं। वैसे भाई साहब, आप भी ये मत भूलो कि हमारे परिवार ने राणे परिवार को नाराज किया था, लेकिन अगले दिन राणे परिवार के कुलपति व्यक्तिगत रूप से हमसे माफी मांगने आए थे। क्या आप जानते हैं क्यों? और बातों बातों में पवन अपने परिवार की महागुरु के साथ पहचान को उनके सामने प्रकट करना चाहता था। माया बहुत क्रोधित हुई जब उसने देखा कि उसके पिता महागुरु की पहचान प्रकट करने जा रहे हैं। वे नहीं जानते थे कि महागुरु कौन है, लेकिन वो किसी और की पहचान का इस्तेमाल करने जा रहे थे। क्यों? मदन ने लगभग स्पष्ट रूप से पूछा। माया के परिवार ने राणे परिवार को नाराज कर दिया था। शुरुआत में उन्होंने जायसवाल परिवार के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से काटने की योजना बनाई थी, और यहां तक कि माया के परिवार को जायसवाल परिवार से बाहर करने की खबर की घोषणा भी की थी। वो उन्हें सबक भी सिखाना चाहते थे, लेकिन उनकी योजना पूरी हो पाती उससे पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने माया के परिवार को हिला कर रख दिया था। अगले दिन न सिर्फ माया का परिवार वास्तव में सुरक्षित और स्वस्थ था, बल्कि सुशांत और अंजलि राणे ने आकर खुद माया और बाकी सबसे माफी भी मांगी थी। इससे माया का परिवार बहुत हैरान था, और ये बात पवन के मुंह से सुनकर मदन भी काफी हैरान हो गया। डैड, आप क्या सोच रहे हो? क्या आपको सच में लगता है कि राणे परिवार के पिता व्यक्तिगत रूप से आकर इनसे माफी मांगेंगे? ये और कुछ नहीं, बस एक मजाक है। यश ने उपहास किया। राणे परिवार के पिता के माफी मांगने की खबर फैली नहीं थी, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। मदन तुरंत अपने होश में आया और उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, अगर राणे परिवार के कुलपति तुम जैसे किसी से माफी मांगेंगे तो जायसवाल परिवार पुणे शहर के नंबर 1 परिवार माथुर परिवार के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होगा। पायल चिल्लाई, हमारे परिवार की पहले से ही एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है, यहां तक कि मेन ब्रांच भी हमें अपमानित नहीं कर सकती। पायल की अभिव्यक्ति को देखकर मदन, यश और त्रिलोक बब्बर हंस पड़े। शो देख रहे दर्शक भी दिल खोलकर हंस पड़े। ये एक मजाक था। पायल का परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार था, तो उनकी किस तरह की पृष्ठभूमि हो सकती थी? इनफैक्ट बात तो ये थी
कि यहाँ के हर परिवार की पृष्ठभूमि जायसवाल परिवार से ज्यादा मजबूत थी। पायल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका पहले कभी इस तरह मजाक नहीं उड़ाया गया था, इसलिए वो तुरंत घबरा गई और एक्साइटेड हो गई। माया ने पायल के कंधे को थपथपाया। वो शांत थी और गंभीर स्वर में बोली, मैंने पहले ही कहा है कि कुछ लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। पायल ने अपना सिर नीचे कर लिया। माया ने कहा था कि अगर वे कहते हैं कि उनके परिवार की एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। किशोर जायसवाल और अन्य लोगों ने एक आह भरी। अब क्योंकि हमारा यहां स्वागत नहीं है, चलो हम लोग यहां से चलते हैं। हमारे परिवार में यहां आने की योग्यता नहीं है। हम मेन ब्रांच के कारण यहां आ पाए हैं। माया अजीब से एक स्वर में बोली, क्या माथुर परिवार ऐसे ही बिना कारण के जायसवाल परिवार को आमंत्रित करेगा? उसने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल सही बात कही। तुम्हारे परिवार को यहाँ आने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों की औकात ही नहीं है। तुम लोग यहाँ सिर्फ मेन ब्रांच के कारण हो, हमारे कारण। तो अब जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ रहकर तुम सब अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं। यश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। माया का परिवार अपमानित महसूस कर दरवाजे की ओर चल पड़ा। इसी समय अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी, हाँ सही कह रहे हो तुम। तुम्हें यहां आने का कोई भी अधिकार नहीं है। और अचानक से आई उस आवाज के पीछे सबकी निगाहें थम गई थीं। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जो आया था तो वे सम्मानित हो गए। उसने नीले रंग का इवनिंग गाउन पहना हुआ था, जिससे उसकी चिकनी और अत्यंत गोरी पीठ दिख रही थी। वो एक परी की तरह अच्छी तरह से तैयार थी और स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी मौजूदगी ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वो और माया एक साथ खड़े हुए थे और वो दोनों यहाँ के दो सबसे ज्यादा चमकने वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के लोग बन गए, जिन पर सबकी नजरें अचानक जा टिकी थीं। जो इंसान अभी अभी अंदर आई थी वो और कोई नहीं बल्कि इस पार्टी की ऑर्गेनाइजर माही माथुर थी। माही माथुर ने अपनी छोटी बहन मिली माथुर का नन्हा सा हाथ अपनी तरफ खींचा और माया और बाकी की ओर चल दी। तो ये मिस माथुर हैं। त्रिलोक बब्बर, जो मूल रूप से उच्च और शक्तिशाली था, जब उसने माही माथुर को वहां आते देखा तो उसने तुरंत उसे खुश करने की कोशिश की। माही माथुर की ठंडी आंखों ने त्रिलोक बब्बर की ओर देखा और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो इस बात से नाराज नहीं था कि उसे द ग्रेट त्रिलोक बब्बर को इस तरह नजरअंदाज किया गया था। कई लोगों ने माही माथुर के आगमन को देखा और उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन माही माथुर की अभिव्यक्ति जरा भी नहीं बदली, क्योंकि वो सबके सामने से चलते हुए सीधा माया के सामने जा खड़ी हुई और कहा, मिस जायसवाल, बहुत अच्छा लगा तुमसे फिर से मिलकर। वहां का नजारा एकदम खामोश था और हर कोई हैरत से इस नजारे को देख रहा था। माथुर परिवार की सबसे बड़ी मिस ने वास्तव में माया को बधाई देने की पहल की थी। उच्च और शक्तिशाली माथुर परिवार और छोटे स्टेटस की जायसवाल फैमिली, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन था? मदन और यश अवाक रह गए। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है। माया के परिवार को माथुर परिवार का समर्थन प्राप्त था, ऐसा कैसे? लेकिन अगर ऐसा होता तो जायसवाल परिवार का भाग्य उदय हो चुका होता। मिस माही माथुर, क्या आप मिकी को जानती हैं? मदन ने आगे बढ़कर माया को बुलाने के लिए बहुत ही दोस्ताना लहजे का इस्तेमाल किया। मदन ने माया को इतने दोस्ताना तरीके से संबोधित किया था और ये दर्शाता है कि वो जायसवाल परिवार की सदस्य थी। अगर माही माथुर वास्तव में माया को जानती थी तो इसका मतलब यही था कि जायसवाल परिवार का माथुर परिवार के साथ संबंध था। माही माथुर ने ऐसा अभिनय किया
जैसे उसने मदन ने जो कहा वो सुना ही नहीं। उसने किशोर जायसवाल की ओर देखा जो बिस्तर पर नहीं था और अब एकदम सही से चल सकता था, और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आप लोग ऑलरेडी मिस्टर कार्तिक मेहरा से मिल चुके हैं? उसने एक बार किशोर जायसवाल को देखा था। वो बिस्तर में था और गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन वो अब अच्छी तरह से चल सकता था। इस मामले में केवल यही कहा जा सकता था कि कार्तिक ने ही उसका इलाज किया था। किशोर जायसवाल, पवन, यामिनी और पायल सभी ने माही माथुर को आश्चर्य से देखा। उसने कार्तिक का जिक्र क्यों किया? किशोर जायसवाल की बीमारी का कार्तिक से कोई लेना देना नहीं था। किशोर जायसवाल ने जल्दी से कहा, मिस माही माथुर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन इसका मतलब मेरे ठीक होने का उस कार्तिक से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कल एक गुरु थे जो दवा लाए थे। उसे लेने के बाद मैं पहले से काफी ठीक हो गया हूं। आप अभी भी नहीं जानते कि वो गुरु कौन है? माही माथुर ने असमंजस से माया की ओर देखा। जाहिर है वो जानती थी कि दवा देने वाला कौन था। माया ने माही माथुर को शालीनता से देखा, जैसे दिखावा कर रही हो। किशोर जायसवाल और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। उन्होंने माही माथुर के शब्दों में स्वर नहीं सुना। वे केवल उस व्यक्ति का ऑनलाइन नाम सन ऑफ नरसिम्हा जानते थे। केवल माया और केतन ने उसका असली चेहरा देखा था, और केवल वही दोनों थे जो उस इंसान की असली पहचान के बारे में जानते थे। आपको क्या लगता है? माही माथुर ने माया की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक आकर्षक भाव था। माया मुस्कुराई और उसने धीरे से सिर हिलाया। ओके। माही माथुर भी सहमति में धीरे से मुस्कुराई। वो समझ गई थी कि निश्चित रूप से कार्तिक और माया मिल चुके थे। मिस माथुर, आप माया को जानती हैं? इस समय मदन ने फिर धीमी आवाज में पूछा। वो तुरंत जवाब जानना चाहता था। माही माथुर ने मदन को एक तिरस्कार नजर से देखा। मदन ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वो केवल अपना सिर नीचे कर सकता था। वो माही माथुर, वो माथुर परिवार की बड़ी बेटी थी। अभी अभी आपने कहा कि माया का परिवार जायसवाल परिवार के कारण यहां आने के योग्य बना है, वरना उनकी काबिलियत नहीं थी यहां आने की, है ना? माही माथुर ने धीरे से कहा। मदन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जोर से सिर हिलाया। इसका मतलब तो यही है कि आप सच में अपनी हदों को नहीं जानते और ना ही अपनी मर्यादा को पहचानते हैं। असलियत तो यह है कि माथुर परिवार की नजर में आपके जायसवाल परिवार को निमंत्रण स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। माही माथुर ने उपहास किया। मदन और यश ये सुनकर दंग रह गए। उनके पैरों तले से मानो किसी ने जमीन ही खींच ली हो। आपके कहने का क्या मतलब है? जायसवाल परिवार को माथुर परिवार के निमंत्रण को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। आसपास के लोगों ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया था। जायसवाल परिवार को माथुर परिवार का निमंत्रण कैसे मिला? इस पार्टी में हर परिवार कम से कम पुणे शहर के मध्यवर्ती स्तर का था। जाहिर है जायसवाल परिवार योग्य नहीं था। फिर जायसवाल परिवार को माथुर परिवार से निमंत्रण क्यों मिला? यश ने चकित होकर पूछा। क्या तुम भूल गए कि निमंत्रण पत्र पर किसका नाम लिखा था? इस पर माया के परिवार का नाम लिखा है। माथुर परिवार ने माया के परिवार को आमंत्रित किया है, जायसवाल परिवार को नहीं। माही माथुर ने मदन को तिरस्कार से देखा और फिर माया और उसके परिवार की तरफ मुड़कर उसने इशारा किया। बिना मदन, यश और बाकी लोगों के रिएक्शन का इंतजार किए वो व्यक्तिगत रूप से माया के परिवार को बैंक्वेट हॉल में ले गई। तो माथुर परिवार ने माया के परिवार को आमंत्रित किया है। जायसवाल परिवार के लोगों ने सोचा था कि माथुर परिवार ने उन्हें आमंत्रित किया था और इसी वजह से उन्होंने माया के परिवार का मजाक उड़ाया था, लेकिन वो तो खुद मजाक बनकर रह गए। ये सही है
जायसवाल परिवार जैसे साधारण परिवार के पास यहाँ आने की योग्यता नहीं है, तो ये माया के परिवार के कारण है। जायसवाल ग्रुप की माया की प्रतिष्ठा जायसवाल परिवार से भी ऊंची है। अब जब उसने माथुर परिवार की युवती से दोस्ती कर ली है, तो जायसवाल परिवार वास्तव में इस बार हार रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माया का परिवार माथुर परिवार को जानता होगा। जायसवाल परिवार बहुत अभिमानी है। मदन के कानों में तरह तरह की मजाक करने वाली आवाजें आ गईं। पता चला कि मेन ब्रांच के कारण माया का परिवार यहाँ नहीं था। माया के परिवार की वजह से ही वे यहाँ आए थे। वो त्रिलोक बब्बर बिना कुछ बोले वहां से गायब हो गया था। अब उसकी माया को पाने की चाहत रखने की भी हिम्मत नहीं हुई। माया माही माथुर को जानती थी, इसलिए उसने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। डैड, ऐसा कैसे हो गया? माया माथुर परिवार के लोगों को कैसे जानती थी? यश ने दांत पीसते हुए कहा। उनका ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है? अब मदन और यश क्या कदम उठाएंगे अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए? क्या माही के इस व्यवहार के पीछे कोई और कारण है?